एक धूल भरे गांव में सूखे खेतों और शांत पहाड़ियों के बीच एक लड़का रहता था, इकबाल। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। एक टूटा फूटा मकान जिसमें बिजली नहीं थी, एक माँ जिसकी हथेलियां मेहनत से थक चुकी थी, और एक पुराना रेडियो जो सिर्फ तभी चलता जब हवा मेहरबान होती। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। माँ 2 घंटे दूर शहर में साफ सफाई का काम करती थी। ना अतिरिक्त कपड़े थे, ना ही पूरा खाना, और कोई भी नहीं मानता था कि वे कभी गरीबी से निकल पाएंगे, सिवाय इकबाल के। हर शाम इकबाल छत पर बैठकर नारंगी होते आकाश को देखता और बुदबुदाता, एक दिन ये आसमान मेरा होगा, सपना नहीं, सच्चाई बनकर। स्कूल में वह वही लड़का था जिसकी चप्पलें घिसी हुई थीं और हाथों में स्याही के दाग। बच्चे उसका मजाक उड़ाते, इतनी पढ़ाई क्यों करता है, तू तो एक सफाई वाली का बेटा है, हम जैसे लोग कुछ नहीं बनते। इकबाल बस मुस्कुराता और कहता, वो तुम्हारी सच्चाई है, मेरी नहीं। एक दिन स्कूल में राष्ट्रीय विज्ञान प्रतियोगिता की घोषणा हुई। जो जीतेगा उसे शहर में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिलेगी। गांव वालों को लगा ये तो सिर्फ बड़े शहरों के अमीर बच्चों के लिए है, लेकिन इकबाल ने ऐसा नहीं सोचा। उसने स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी में सौर ऊर्जा पर एक किताब ढूंढी। रात को वह उसे झिलमिलाती स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता। कई हफ्तों तक वह टिन के डिब्बे, टूटे रेडियो की तारें और शीशे के टुकड़ों से अपना मॉडल बनाता रहा। ना उसके पास औजार थे, ना मदद, सिर्फ कल्पना थी। एक दिन उसके शिक्षक ने देखा और दयालुता से हंसते हुए बोले, इकबाल, तुम होशियार हो, लेकिन ये बहुत बड़ा सपना है। कोशिश करो पर उम्मीद मत रखो। इकबाल ने शांत नजरों से देखा और कहा, सर, अगर शुरुआत में ही मान लूं कि मैं हार जाऊंगा, तो फिर शुरुआत ही क्यों करूं? प्रतियोगिता का दिन आया। इकबाल मंच पर खड़ा था, छोटा, घबराया हुआ, और उसके आसपास थे बढ़िया मॉडल और यूनिफॉर्म में सजे बच्चे। जब उसने अपना मॉडल दिखाया तो जज चुप हो गए। उसका मॉडल सीधा साधा था, पर चलता था। उसने असली बिजली बनाई, और उसकी बातें उम्मीद, सोच और विश्वास से भरी थीं। वह एक बच्चे की तरह नहीं बोल रहा था, वह एक भविष्य के नेता की तरह बोल रहा था। शाम को वह चुपचाप बाहर बैठा बस का इंतजार कर रहा था। सोच रहा था, शायद उन्हें पसंद नहीं आया, शायद मैं मूर्ख लग रहा था। तभी एक बूढ़ी महिला नीली साड़ी में पास आईं। वे जजों में से एक थीं। उन्होंने एक लिफाफा थमाया और मुस्कुराईं, तुमने मुझे मेरी ही याद दिला दी। इकबाल ने लिफाफा खोला। विजेता, पूरी छात्रवृत्ति, रहने की जगह, किताबें, यूनिफॉर्म, भविष्य। उसकी आंखें नहीं भीगीं, बस आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, मैंने कहा था ना। साल बीत गए। इकबाल अब एक इंजीनियर बन चुका था, लेकिन वह अपने गांव मुलाकात के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए लौटा। उसने स्कूल बनाए, सौर पैनल लगवाए और बच्चों को प्रशिक्षित किया। नए लर्निंग सेंटर के गेट पर बड़े अक्षरों में लिखा था, आसमान सीमा नहीं है, आपकी सोच है। कहानी की सीख, आपके हालात चाहे जैसे भी हों, आपकी सोच अमीर हो सकती है। सकारात्मक सोच अंधी नहीं होती, वह नया सच बनाती है। दुनिया पहले सोच में बदलती है, फिर कर्मों में।